दोस्तों जब भी हम लोग वुल्वरीन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कि उसके क्लॉज और दूसरा उसकी स्ट्रॉन्ग बोन्स यानी उसकी मजबूत हड्डियाँ। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा कि कैसे हम लोग अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उन्हें टूटने के रिस्क से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Let's do this. तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली यार मैं इस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि तुम वुल्वरीन जैसी हड्डियाँ बना लोगे अपनी। ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक सुपर हीरो है, जो रियल लाइफ में ये सब होता नहीं है। बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और हम उन्हें कर सकते हैं और साथ के साथ उसके ब्रेक होने के रिस्क से भी हम लोग बच सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा मेन मुद्दे को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं जब बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा मतलब है कि आप अपनी बोन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बोन डेंसिटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी आप उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। अब मैं एक बार डेंसिटी के बारे में बताता हूँ होता क्या। तो बोन डेंसिटी, बोन का मतलब तो हड्डी है, डेंसिटी आप लोगों को थोड़ा समझा। तो डेंसिटी का मतलब बेसिकली होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के वो कितना क्लोजली पैक्ड है। आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। 5 किलो एक आयरन का पीस है और 5 किलो कॉटन है। ठीक है, आयरन का पीस 5 किलो का ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता। और बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपकी जिम की 5 किलो की प्लेट जो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरती, बहुत थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वो बात करूं कॉटन की तो 5 kg कॉटन बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है। और कॉटन को टीयर करना, उसे ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंसिटी। और आयरन की अगर मैं बात करूं, लोहे की बात करूं, तो आप लोग उसे ब्रेक कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपकी बोन की डेंसिटी ज़्यादा है उतने ही आप स्ट्रॉन्ग हैं और वो ब्रेक भी उतनी जल्दी नहीं होने वाली। तो आई होप ये डेंसिटी वाला पॉइंट आप समझ गए कि बोन डेंसिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप इसे इंक्रीज़ करने के फ़ायदे क्या हैं और उसके बाद मैं बात करूँगा कि आप इसे इंक्रीज़ कर कैसे सकते हैं। और आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो ये सब डेली बेसिस पे कर भी रहे हो। दोस्तों देखो, अगर मैं जब बोन डेंसिटी, आप इसे बोन मिनरल डेंसिटी भी कहा जाता है, यानी कि आपकी बोन्स में मिनरल्स कितने ज़्यादा डेंसली पैक्ड हैं, कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो ये सब आता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो हमारी जो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी होती है ना, वो हमारे 20s में सबसे ज़्यादा हाई होती है और उसके बाद 30s के बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाती है। वो इंक्रीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा वो डिक्रीज़ होती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपका जो बोन डेंसिटी है वो कम होती रहती है, जिससे कि बोन के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि बोन डेंसिटी आज की डेट में इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों की, वो भी क्योंकि न्यूट्रिशन सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो उसके बारे में जो मैं अभी बात करने वाला हूँ। अब ऑब्वियसली बढ़ती एज के साथ साथ यार काफ़ी फिजिकल फैक्टर्स में, फिजिकल आस्पेक्ट्स में वीक तो होना ही होना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। बट हाँ, आप उसे थोड़ा बहुत स्लो कर सकते हो उस प्रोसेस को। चाहे मसल लॉस की बात करूँ, बोन डेंसिटी की बात करूँ या कोई स्किल की बात करूँ, तो आप उसे थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हो, थोड़ा स्लो कर सकते हो उस प्रोसेस को। देखो यार दोस्तों, मसल को बनाने के लिए क्या चीज़ें काम आती हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ट्रेनिंग, आपकी न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड रिकवरी। सिमिलरली बोन्स के केस में भी ऐसा ही होता है। तो अब चलिए ज़रा ट्रेनिंग से शुरू करता हूँ। ट्रेनिंग क्या, असल में हमारी मसल्स में क्या होता है, जो हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, देन सही न्यूट्रिशन के बाद वो रिपेयर होती हैं और स्ट्रॉन्ग और बेटर होती हैं, साइज़ में बड़ी होती हैं। सिमिलरली बोन्स का भी कुछ ऐसा ही केस होता है। ठीक है, जब उन पर स्ट्रेस पड़ता है तो बोन डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज़ होती है और हड्डियाँ और मजबूत होती हैं। अब वो कैसे कैसे होती हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले आप लोग वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वेट बियरिंग एक्सरसाइज का मतलब है वो एक्सरसाइज जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी से ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं आपकी बोन्स पे, जैसे कि जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, स्टेयर केस वॉकिंग हो गई, डांसिंग हो गई। तो ये सब आपका वेट बियरिंग एक्सरसाइज में आ जाएगा जो आपकी बोन्स को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, डे टू डे लाइफ की। दूसरा सबसे ज़बरदस्त है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप लोग कर सकते हैं वेट्स की फॉर्म में, वेट्स के साथ, रेजिस्टेंस बैंड से या फिर खुद के बॉडी वेट से। ठीक है, तीनों वे से आप कर सकते हैं। इसमें आपकी बोन के ऊपर स्ट्रेस आता है जिससे आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। बोन डेंसिटी उतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती, जितनी ज़्यादा जल्दी मसल बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम 2 महीने करो और तुम्हारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन गई, तुम लोग वुल्वरीन बन गए, ऐसा नहीं होने वाला। इन चीज़ों को होने में टाइम लगता है। मसल बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है एंड बेटर होती है, बट बोन्स के केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग की। तो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग में आपके प्लायोमेट्रिक्स आ गए, जैसे कि आपके क्लैपिंग पुशअप्स वगैरह हो गए, जंपिंग स्क्वाट्स हो गए। तो बेसिकली जो एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज होती है, स्प्रिंटिंग हो गई, कोई स्पोर्ट हो गया, आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया,
तो इन सब पे आपकी बोन पे स्ट्रेस आता है। अब ज़रूरी नहीं है सारी ट्रेनिंग आप लोगों को करनी है, इनमें से कोई अगर आप एक भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सही है। बस मैं आप लोगों को एक टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बता रहा हूँ कि आप कैसे बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपकी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग का, आपके प्लायोमेट्रिक्स का। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप कोई मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग वगैरह अगर करते हैं तो वो भी बहुत सही है। बट ये मैं चीज़ कहूँगा आप अकेले खुद मत। मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग वगैरह में इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वेट ट्रेनिंग में नहीं होंगे, बट किक बॉक्सिंग वगैरह में ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यार अगर आपका पंच कहीं से भी गलत लैंड कर गया, अगर आप हैवी बैक ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बोन्स असल में क्रैक हो सकती हैं, टूट सकती हैं, बहुत खतरनाक इंजरी हो जाती है। तो चांसेस वहाँ ज़्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँगा जो चीज़ तुम्हें नहीं ट्राई करनी, मैंने तुम्हें बताया कि जब आपकी बोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है, उन पे एक इम्पैक्ट होता है तो उससे आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दीवार पे मुक्के मारने लग जाओगे। वो चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती हैं भाई, बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आपकी ही हड्डियाँ टूटेंगी। कोई इतना भी स्ट्रेस नहीं देना बोन्स पे कि वो बोन्स टूट जाएं। तो इसलिए ये 4 टाइप ऑफ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, इनमें से कोई एक या 2 आप जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। बड़े ऑब्वियसली आपके मसल मास भी इंक्रीज़ होगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी, बट बोन डेंसिटी के बारे में कोई बात इतनी करता नहीं। तो दोस्तों आज से कुछ साल पहले जब मैंने नकल पुशअप्स करने शुरू करे थे तो नॉर्मल पोजीशन में मेरी नकल्स बहुत ज़्यादा पेन करती थी। देन धीरे धीरे टाइम के बाद मेरे को कुछ भी फील नहीं होता था। अब कुछ महीनों पहले मैंने एक्सप्लोसिव नकल पुशअप्स करने शुरू करे और वो मैं एक सॉफ्ट सरफेस से करता था। थोड़ा पेन फील होता था मेरी नकल्स पे जब मैं एक्सप्लोसिव करता था, बट धीरे धीरे देन मेरी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती गई और अब मैं एक्सप्लोसिव नकल हार्ड सरफेस पे कर सकता हूँ बिना किसी सॉफ्ट मैट के बिना मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो ये होता है बिकॉज मेरी बोन डेंसिटी बढ़ी, उन पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा था। हाँ, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, वो नहीं करना आप लोगों को। अब बात करता हूँ न्यूट्रिशन की। यार ट्रेनिंग की तो बात होगी, अब न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने में जितना आपकी मसल बिल्डिंग में होता है। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है। इन पे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, फॉस्फोरस हो गया। विटामिन डी बेसिकली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और कैल्शियम की मैं बात करूँ, डेली डाइट में मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, तो ये सब इंक्लूड ज़रूर करो। और विटामिन डी का सबसे सही अगर मैं सोर्स बोलूँ तो सनलाइट है। और बाकी विटामिन डी के लिए भी बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स, आपका एग योग हो गया, लेग्यूम्स हो गई। आप इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इंटेक सप्लीमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट आपका भाई कोई स्टेरॉइड नहीं होता, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये है कि आप कैल्शियम रिच फूड्स, विटामिन डी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ताकि आपकी बोन्स को उतने ही ज़्यादा मिनरल्स मिलें और उसकी डेंसिटी बढ़े। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग से अपनी बोन्स को स्ट्रेस दे रहे हो, उससे काम नहीं चलने वाला। साथ के साथ अगर बात करूँ तो ओवरऑल डाइट ज़रूर तुम लोगों को अच्छी रखनी है, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग इतनी कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको एक बैलेंस डाइट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स आपको चाहिए अपनी मसल्स को रिपेयर करने के लिए, और फैट्स भी आप लोगों को चाहिए। तो इन शॉर्ट आप एक बैलेंस डाइट रखिए, अपने सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए, ताकि आप ओवरऑल हेल्दी बने, आपकी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो, आपका मसल मास इंक्रीज़ हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ख्याल। तो ये था आज का वीडियो, एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, कुछ डिफरेंट आप लोगों ने सीखा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।